Good evening, student. And today we are going to discuss the performance analysis of the receiver system. As you know, in analog communication, we are discussing about the parameter signal to noise ratio in analog receiver. But in case of the digital receiver, we are going to discuss about the probability, that is P, probability of error, or BER, bit error rate. अगर हम डिस्कस करते हैं ऑलरेडी, हम जब बात करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में, एनालॉग कम्युनिकेशन में जब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं रिसीवर साइड में, तो हम वहाँ पे एसएनआर क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, मींस दैट इज सिग्नल टू द नॉइज रेशियो. बट वी टॉक अबाउट द डिजिटल रिसीवर. हम आप जो क्वांटिटी डिस्कस करते हैं वो आपका होता है पी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, और बिट एरर रेट, हमें ये डिस्कस करना होता है. ठीक है. तो एज वी नो, हमने आपसे डिस्कस किया था कि आपके डिजिटल कम्युनिकेशन में रिसीवर साइड में आपके कुछ फिगर्स होते हैं. पहले उन फिगर को मैं डिस्कस कर दूं, और फिर उन फिगर को डिस्कस करने के बाद किस तरीके से हम नॉइज को कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस नॉइज के बिहार पे किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कैलकुलेट करते हैं, हम वो जो डिस्कस करेंगे. Basically, here we are using the optimum filter. हम यहाँ पे optimum filter का यूज करते हैं in the receiver section of the digital communication. तो मैं ये डिस्कस करूँगा what is the role of the optimum filter here, and how if we consider the noise additive white Gaussian noise, then this optimal filter is converted into the mesh filter. हम ये डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये डिस्कस कर दूं कि किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से हम ये डिस्कस करें किस तरीके से हम ऑप्टिमम फिल्टर का यूज करते हैं, और वो बेसिकली वो बाइनरी कोडेड सिग्नल के लिए किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. नाउ द टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑप्टिमम linear detector. Here is the first block is of the optimum filter. Second block is sample every second, and here is the output, and here is the input. Xt plus Nt output will be Rt is equal to Yt, maybe its value x01 t plus n naught t, x02 t plus n naught t. This is the receiver section for binary coded सिग्नल. ये कंप्लीट फिगर आपका है, रिसीवर सेक्शन आपका है बाइनरी कोडेड सिग्नल के लिए, जिसमें हमने ये आपको दिखाया है किस तरीके से आपका यहाँ पे एक ऑप्टिमम फिल्टर होता है. फिर हम उस ऑप्टिमम फिल्टर के बाद हम सैंपल करते हैं, एवरी सेकेंड सैंपल करते हैं, और सैंपल करने के बाद हमारा ये आउटपुट होता है.
तो आपको दिख रहा है कि हमारा ये सिग्नल ट्रांसमिट एसटी सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था, नॉइज एंटी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द चैनल, और ये हमारे जो x1 और x1t और x22 है ये सिंपली रिप्रेजेंट द बाइनरी 1 और ये रिप्रेजेंट द बाइनरी 0, ये आपके होते हैं। ठीक है, रिसीवर एंड पे हमारा जो RT होता है वो YT के बराबर होता है। इसकी वैल्यू अगर हम ऑन द बिहाफ ऑफ x1t, अगर हम इस x1t के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो वो वैल्यू आपकी होती है x नॉट 1t प्लस n नॉट t, ये नॉइज के साथ आउटपुट पे आपका होता है। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू द डाटा x2t हियर x नॉट 2t प्लस x नॉट t, ये आपका होता है। तो बेसिकली आपका ये होता है कि हम जब ऑप्टिमम फिल्टर के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से ऑप्टिमम लीनियर डिटेक्टर यहाँ पर होता है, जो हमने एक इनपुट दिया, फिल्टरिंग हुआ आपने, फिर हमारा यहाँ पे सैंपल होता है, सैंपल के बाद आपका एक ब्लॉक और होता है थ्रेशोल्ड का। थ्रेशोल्ड का बेसिकली जो रोल होता है, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर ऊपर वो है अगर लेवल तो वो बाइनरी 1 होता है, उससे अगर नीचे है तो बाइनरी हमारा क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये बेसिकली आपका जो रिसीवर से जो सेक्शन है वो बेसिकली जो डिस्कस किया गया वो ऑप्टिमम फिल्टर के लिए किया गया। अभी आगे हम और भी डिस्कस करेंगे अबाउट द मैश फिल्टर, और क्योंकि अभी हमें इस सेक्शन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फाइंड करना है इस ऑप्टिमम फिल्टर का, कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होता क्या है, और उसको फाइंड करने के बाद फिर हम आगे हम डिस्कस करेंगे मैश फिल्टर के बारे में। तो किस तरीके से डिस्कस करना है हम वो देखते हैं। लेट अस assume that the received signal is a binary waveform for binary 1 x1t is equal to a, and for binary 0 x2 is equal to minus a, ये हमने माना हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया, लेट अस एज्यूम दैट रिसीव सिग्नल इज इन द बाइनरी वेव फॉर्म फॉर बाइनरी 1 x1t हमारा जो है प्लस a हमारा है, और फॉर बाइनरी 0 x2t हमारा क्या है, माइनस a के इक्विवेलेंट है। ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर लिया, हमने ये मान लिया हमारा ये होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पोलर एनॉर्जेट यूज करते हैं, मींस बाइनरी 1 को इंडिकेट करने के लिए हम प्लस a का यूज करते हैं, और बाइनरी 0 को इंडिकेट करने के लिए हम माइनस 0 को हम यूज करते हैं। ओके, आई थिंक सो अभी हमने जो समझाया आपको, जो ब्लॉक डायग्राम है, जो चीजें हमने एज्यूम किया हुआ है, आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चीज ये कंसीडर करेंगे, जो हमारा ये जो इक्वेशन तो दोनों लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नॉइज के एब्सेंस में कैसा होगा, नॉइज के प्रेजेंट में कैसे होगा, और किसकी वैल्यू अधिक होगी, इसकी वैल्यू अधिक होगी या इसकी अधिक वैल्यू होगी इन प्रेजेंस ऑफ द नॉइज, हमें वो डिस्कस करना है। ठीक है, कब हम किस टाइम किस इनपुट को हम ले रहे हैं और किस टाइम हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, और हमारा नॉइज का इफेक्ट किस पे अधिक है, x1t पे है कि x2t पे, हमें वो चीज डिस्कस करना है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट केस हियर इज टू डिस्कस अबाउट द व्हेन द नॉइज इज एब्सेंट, मींस हमारा वहां पे नॉइज नहीं है। तो नॉइज ना होने के केस में क्या कंडीशन आपका होगा, हमें वो चीज ऑब्जर्व करना है। When noise is absent, then received signal RT is equal to x01 t when
एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वन टी, ये होगा आर टी इज इक्वल टू एक्स नॉट टू टी when एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टू टी। हमने, अगर हमारा नॉइज एब्सेंट है, मींस इफ दिस नॉइज, अगर ये क्वांटिटी अगर हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल आर टी होगा वो एक्स नॉट वन टी के बराबर होगा व्हेन द ट्रांसमिटेड डेटा एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वन टी। ठीक है, सिमिलरली आपका जो रिसीव्ड सिग्नल है वो एक्स नॉट टू टी के बराबर होगा व्हेन, जब आपका जो x2 होगा वो x2t के बराबर होगा। ये हमारे दो केस हो गए। ठीक है, फर्दर व्हेन नॉइज इज प्रेजेंट, इसमें आपका पहला केस बनता है, फर्स्ट केस इज दैट सेलेक्ट x1t if rt is closer to x01t than x02t। ठीक है, अगर आपका नॉइज अगर प्रेजेंट होता है उस केस में, अगर हम मान लीजिए x1t को सेलेक्ट करते हैं, उस केस में हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल होगा इट इज अ वेरी क्लोज टू द x01t, इसके क्लोज होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द x02t। सिमिलरली सेकंड केस x2t if rt is close to x02t then x01t, ये आपका होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी दोनों केस हमने कंसीडर कर लिया कि आपके नॉइज एब्सेंस होने में क्या होगा, नॉइज प्रेजेंट होने में क्या होगा, हमने दोनों चीजों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पहले वाले केस में नॉइज कंसीडर नहीं किया गया है, बट सेकंड वाले केस में नॉइज कंसीडर किया गया है। तो जिस इनपुट को हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग उसके क्लोज होगा। जैसे पहला केस हमने x1t को माना हुआ है, तो जो rt होगा विच इज वेरी क्लोज टू द x01t होगा आपका। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने x2t माना हुआ है, उस केस में जो हमारा rt होगा इट इज वेरी क्लोज टू द x02t हमारा होगा। ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द x0t, ये हमने दोनों केस मान लिया जिसमें हमारा नॉइज एब्सेंट है और नॉइज हमारा क्या है, प्रेजेंट है। After that, we have to consider, we have to consider decision boundary, which is the average of x01t plus x02t divided by 2, and this is also called threshold voltage। हम इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल सकते हैं, इसका सिंबल आपका जो होता है वो होता है VT। ठीक है, तो अभी हमने जो नॉइज वाला जो केस हमने कंसीडर किया था, उस केस में हमें एक डिसीजन बाउंड्री को एज्यूम करना होता है। हमने कंसीडर कर लिया डिसीजन बाउंड्री इज इक्वल टू x01t प्लस x02t अपॉन 2।
और इसी को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब हमें आगे ये डिस्कस करना है कि नॉइज कब आकर होता है, नॉइज कब आकर होता है और कब हमें प्रोबेबिलिटी को हमें उस नॉइज को कंसीडर करने के बाद फिर हमें प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना होता है। दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ओके, सपोज that x2t was transmitted but x01t is greater than x02t if n0t is positive and larger in magnitude than the voltage difference half x01t plus x00t minus x00t, ये हमारा होगा। हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया हुआ है, हमने कंसीडर सपोज दैट हमने x2 को ट्रांसमिट किया हुआ है बट इन मैग्नीट्यूड x01t इज ग्रेटर देन x02। ठीक है, अभी हमने जो पिछला केस हमने कंसीडर किया था, आप जिस को सेलेक्ट करोगे रिसीवर पे वो क्वांटिटी हमारा अधिक हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हमने लिया हुआ है, ये कंडीशन आपका क्या हुआ है, ये नॉइज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बोला गया है इफ n not t means this is the noise is positive and larger in magnitude than the voltage difference। ये voltage difference हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, हमने ये डिसीजन बाउंड्री ले लिया है एंड माइनस x नॉट टू t। ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्विंग we get half of x naught 1 t minus x naught 0 2 t। ठीक है, then this incorrect decision will be taken and error will be generated। ये क्या होगा, हमारी एरर विल बी जनरेटेड होगा। और तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन नॉट टी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एक्स नॉट 1 टी माइनस एक्स नॉट 2 टी, इसको हम बोलेंगे नॉइज। दिस इज द नॉइज। तो हमने यहाँ पे एजम्पशन हमने जो माना, हमारा ये नॉइज की वजह से ये चीजें ऑकर हुई। ठीक है, फिर हमने डिसीजन बाउंड्री और हमने जिस चीज को हमें ऑब्जर्व करना था हमने उसका डिफरेंस फाइंड किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे इनकरेक्ट डिसीजन को हमने लिया हुआ है, विल टेक, देन द एरर विल बी जनरेटेड और ये एरर की वैल्यू उसी एरर को यहाँ पे नॉइज के फॉर्म में बोला गया, दैट इज एन नॉट टी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एक्स नॉट 1 टी
माइनस एक्स नॉट टू टी। ये चीज आपका हो गया। आफ्टर दैट आई थिंक सो आपने लिख लिया होगा। नाउ the above condition is known as error condition in मैच्ड फिल्टर। अब यहाँ पे एक आपका वर्ड है मैच फिल्टर का। मैच फिल्टर आगे तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैच फिल्टर होता है क्या है। मैच फिल्टर बेसिकली ये ऑप्टिमम फिल्टर ही होता है, बट इस केस में मैच फिल्टर या मैच फिल्टर का नाम इसलिए देते हैं बिकॉज ये इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो इनपुट से मैच करता है, इसलिए इसको हम, क्योंकि इस अभी हम आगे इसका हम मैच फिल्टर का रिस्पॉन्स भी फाइंड करेंगे जिसमें आप ये देखेंगे कुछ डिले होके वो इनपुट से मैच करता है, ठीक है, इसलिए इस फिल्टर को मैच फिल्टर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन जो ऑकर हुई है द अबव कंडीशन इज नोन एज एरर कंडीशन इन द मैच्ड फिल्टर। ओके, नाउ आफ्टर दैट we have to calculate now since the PDF means probability density function of Gaussian distribution function is f(x) is equal to 1 upon sigma under root 2 pi e to the power minus x minus m का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये आपने ऑलरेडी ये आप पढ़ चुके हो जब मैंने आपको गॉसियन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से गॉसियन प्रोसेस का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। वो इस तरीके से होता है वेयर एफ एक्स एक्स इज probability density function small m is mean value and sigma is standard डेविएशन। हमने यहाँ पे सारे पैरामीटर लिख दिया। ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, m इज द मीन आपका हो गया, ठीक है, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम यहाँ पे इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हम नॉइज की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे और दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ओके, नाउ पुट x is equal to n naught t, we get, take this equation is equal to 1 in equation 1 we get f x n naught t
इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस n नॉट t अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। Here m is equal to 0 for a w g n। ठीक है। अगर हम एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज कंसीडर करते हैं तो उसका जो मीन वैल्यू होता है वो जीरो होता है। आपने यहाँ पे m की वैल्यू जीरो प्लेस करेंगे तो सिंपली हमारा जो ये x की वैल्यू है, x की जगह आपने क्या प्लेस किया, n नॉट t प्लेस किया हुआ है। यहाँ प्लेस किया 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस n नॉट t का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन हो गया इन टर्म ऑफ द नॉइज। अब इसका कर्व कैसा होगा, जरा कर्व भी हम ऑब्जर्व कर लें। एफ एक्स ब्रैकेट में एन नॉट टी, हियर एन नॉट टी this value is x naught 1 t minus x naught 02 t upon 2 and this value is equal to 02 t minus x naught 1 t अपॉन 2। ठीक है, ये आपका पीडीएफ कर्व है। दिस इज द पीडीएफ कर्व ऑफ ऑलरेडी जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ इसका, ये पीडीएफ कर्व ऐसे होगा और इसकी ये वैल्यूज होंगी। और ये जो आपके दिख रहा है ये हमने जो ड्रॉ किया हुआ है, ये जो प्रोबेबिलिटी जिसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम किसी भी साइड पे ले सकते हैं बिकॉज दिस प्लॉट इज सिमेट्री अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, दिस वन वर्टिकल एक्सिस। जैसे आपने ये बनाया है वैसे आपने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी को राइट करना चाहें, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी को राइट करना चाहें दोनों के टर्म में कैसे लिखेंगे तो वो हम राइट कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ PDF we know that probability of n naught t greater than equal to x naught 1 t minus x naught 2 t upon is equal to integration infinite x naught 1 t minus x naught 0 2 t upon 2 f x n naught t and n naught d of n naught t। ये आपका होगा। दिस इज द कंप्लीट, आपने प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ कर्व अगर पता है फाइंड दैट, अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट में तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मींस इस क्वांटिटी से अधिक मींस हमें इधर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और दिस लाइन टेंड्स टू द इनफाइनाइट। तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये क्वांटिटी हमें मिल गया
और यही क्वांटिटी हमारा क्या है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे इसके टर्म में लिखना चाहें, इफ वी राइट इन दिस टर्म ऑल्सो हम राइट कर सकते हैं, तो वो कैसे लिखा जाएगा वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो P नॉट T, यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, 0 to T माइनस अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x नॉट टू T माइनस x नॉट 1 T अपॉन 2, दिस इज योर अपर लिमिट, एंड फंक्शन f x and not t and d and not t, ये आपका हो गया। ठीक है, तो दोनों केस में या आप इस वाले साइड को लेके चलें या इस वाले साइड को लेके चलें, दोनों केस के साइड, दोनों केस की जो हम बात करेंगे, दोनों केस में हमारे जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। इन बोथ द केस वी कैन राइट हियर the two probability indicate probability of error। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा होगा, हमने यहाँ पे ये बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पीडीएफ, हमने यहाँ पे दोनों, हमने इसके टर्म में भी और इसके टर्म में भी राइट कर दिया हमने यहाँ। ठीक है, और ये दिस टू प्रोबेबिलिटी इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, आप इसको राइट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को लेके हम चलेंगे और हम फाइनली हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को फाइंड करेंगे। तो वो स्टेप्स हमें देखना है कैसे फाइंड करना है। Now PE is equal to x naught 1 t minus x naught 0 t upon 2 infinite f x and not t। ये फंक्शन ही पूरा राइट करेंगे हम। फंक्शन हमारा क्या था, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ए टू द पावर माइनस एंड नॉट टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एंड नॉट टी। ये आपका हो गया, हमने फंक्शन की वैल्यू प्लेस कर दिया है। ये फंक्शन वही जो ऑलरेडी हम पहले फंक्शन को लिए थे, हमने वो फंक्शन की वैल्यू प्लेस कर दिया है। आफ्टर दैट एज्यूम एंड नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल्स में चेंज कर रहे हैं। नाउ एन नॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड सिंपली वी गेट एन नॉट टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सिग्मा वाई। ये आपको मिला। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने जब कभी इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, जब किसी को आप किसी वेरिएबल में चेंज करते हैं तो हमें इसको भी चेंज करना होगा। जैसे हमने इसको y के फॉर्म माना है तो हमारा ये dy होना चाहिए
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लिमिट है ये लिमिट भी चेंज होगा। ठीक है, तो हम इसको अगर हम वन टाइम डिफरेंशिएट करें, इफ यू डिफरेंशिएट वन टाइम, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वन टाइम, तो वी गेट डी एन नॉट टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू सिग्मा डी वाई। देन तो हमारा डीवाई क्या हो जाएगा, डीवाई हमारा हो जाएगा देन डीवाई इज इक्वल टू डी एन नॉट टी सिंपली हम इसको प्लेस कर देंगे दिस वैल्यू। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स के बारे में हम जब बात करेंगे, इफ n नॉट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन y इज इक्वल टू ऑल्सो इनफाइनाइट। y हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्सो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद जब n नॉट t, हम जब लोअर लिमिट को लेंगे, जब n नॉट t, इफ n नॉट t इज इक्वल टू x नॉट 1t माइनस x नॉट 0t अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट टू सिग्मा वाई, ये होगा। तो यहां से हमारा y क्या निकल के आएगा, आपका जो y निकल के आएगा, y इज इक्वल टू आपका जो हो जाएगा x नॉट 1t माइनस x नॉट 0t अपॉन 2 सॉरी हियर दिस इज इक्वल टू रूट टू सिग्मा, ये होगा। तो आपका ये हो जाएगा रूट टू सिग्मा, ये आपका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक तो हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दिया, हमने इस डी नॉट की जगह हम ये प्लेस करेंगे, एंड आफ्टर दैट एन नॉट टी हमने जो इनफाइनाइट लिया, अपर लिमिट लिया, तो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। जब हमने ये लिमिट लिया तो उस केस में हमारी जो वाई की वैल्यू हो गई ये हो गई। ठीक है, तो अब हमारा जब हम लिमिट्स जब चेंज कर लिए, तो अब हमारा इंटीग्रेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हम वो लिख लें। ठीक है, देन पीई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और लोअर लिमिट आपका जो है एक्स नॉट 1t माइनस एक्स नॉट 2t अपॉन 2 रूट 2 सिग्मा, ये हो गया आपका। ठीक है, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, और डी नॉट ये होगा आपका रूट टू सिग्मा डी वाई, ये आपका हो गया। हमने सिर्फ वैल्यूज को प्लेस किया हुआ है, और वैल्यूज को प्लेस करने के बाद फाइनली हमें क्या मिला, रूट टू कैंसिल आउट, वी गेट इनफाइनाइट एक्स नॉट 1t माइनस एक्स नॉट 2t अपॉन 2 रूट 2 सिग्मा, और आपको जो अंदर जो आपको ये मिला, सिग्मा कैंसिल आउट, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट पाई डी वाई। आई थिंक सो ये मिला आप लोगों को। ओके,
नाउ अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमें ये वर्क करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट पाई, 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1t माइनस 2 रूट 2 सिग्मा, और आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन 2। देयर इज अ वन मोर रिलेशन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन, हम जानते हैं, लेट 2 अपॉन रूट पाई वाई इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई u इज इक्वल, दिस इज कॉल्ड एरर फंक्शन u। ये आपका एक फार्मूला होता है, आप इसको राइट कर सकते हैं, मीन्स ये आप लेट कर सकते हैं, अगर ये क्वांटिटी है तो जो लोअर लिमिट है सिंपली आप इसको एरर फंक्शन लिख के ये ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, ये आपका है। देन फाइनली हियर वी गेट p इज इक्वल टू 1/2 एरर फंक्शन x नॉट 1 t माइनस x नॉट 2 t अपॉन 2 रूट 2 सिग्मा, this is the probability of error for the optimum filter, ठीक है। हाफ एरर फंक्शन x नॉट 1t माइनस x नॉट 2t अपॉन 2 रूट 2 सिग्मा, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोगों को, और ये हमारा जो है दिस इज द, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर या इसको एरर प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया किस तरीके से हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, हमने ब्लॉक कंसीडर किया है, एंड आफ्टर दैट फिर हमने नॉइज को देखा है, फिर हमने डिसीजन बाउंड्री कंसीडर किया है, फिर हमने गॉसियन फंक्शन को लिया हुआ है, फिर गॉसियन फंक्शन में जब हमने एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज को लिया है तो किस तरीके से m की वैल्यू 0 हुआ, फिर हमने x की जगह हमने n नॉट t को प्लेस किया हुआ है, फिर हमने ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है, फिर हमने बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पीडीएफ हमने वो यूज करके हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया हुआ है, फिर प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया, फिर हमने यहाँ पे लिमिट्स को चेंज, मीन्स हमने यहाँ वेरिएबल को चेंज किया हुआ है, फिर वेरिएबल को चेंज करने के बाद फिर हमने लिमिट्स को चेंज किया है, लिमिट्स को चेंज करने के बाद फिर हमने ये चीज अज्यूम किया हुआ, एंड फाइनली हियर वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू हाफ एरर फंक्शन x1t t माइनस x नॉट 2t अपॉन 2 रूट 2 सिग्मा, ओके। तो ये जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो फाइंड हुआ वो उस केस के लिए फाइंड हुआ जब आपका ये क्या था, जब आपका ये ऑप्टिमम फिल्टर था, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो डिस्कस करना है वो मैच फिल्टर के लिए डिस्कस करना है। तो मैच फिल्टर केस में हमें सिग्नल टू नॉइज रेशियो को मैक्सिमाइज करना होता है, तो मैक्सिमाइज करने केस में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फार्मूला कुछ चेंज होगा, तो वो चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, ओके, थैंक यू।